ठीक है, दो मेरी छोटी बातें हैं। एक तो या तो बात अस्वस्थता की हो सकती है, और या तो पहले घर पर तिरंगा फहराए फिर पार्टी हेडक्वार्टर पर जाना है, पीएम का प्रोटोकॉल, वहां का प्रोटोकॉल, इन दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। सर एक तो क्लियर कर दीजिए, अस्वस्थता वजह थी या प्रोटोकॉल वजह थे? पहली चीज, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं से हो रहा है। दूसरी बात यह है, भ्रष्टाचार की बात, जब यूपीए की सरकार थी न जाने कितने घोटाले, इसी मुद्दे पर सरकार चली गई। देखिए ऐसा है राकेश जी, सब कई फैक्टर थे, एक फैक्टर नहीं प्रेसिपिटेट होता, एक फैक्टर की बात नहीं है। और खड़गे जी ने बता दिया है। और तिरंगा फहराने का परंपरा देश को आजादी कांग्रेस ने कराया है, और कांग्रेस के प्रधानमंत्री वहां पर खड़ा होकर के लाल किला से झूठ थोड़ी बोला करते थे जिस तरह से ये झूठ बोल रहे हैं। ये आजादी का दिन है। अरे 365 दिन में 364 दिन आप झूठ बोलिए, राजनीति करिए, एक दिन के लिए तो छोड़ दीजिए कम से कम। देश की आज खुशी का अवसर है, आप अपनी सरकार की उपलब्धि बता सकते हैं, फ्यूचर रोड मूव बना सकते हैं। वहाँ 365 के 65 दिन कहा जाता है कि डाइन भी एक घर छोड़ देती है। अरे एक दिन तो छोड़ देते भाई 365 दिन में से। ठीक है, अब जो आपने मुद्दे उठाए, शहजाद भाई उनका जवाब। और देखिए, मैं कहना चाहता हूँ क्या बोला आज प्रधानमंत्री जी ने, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म ही हो रहा है। पहली बार जब प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया तो इस देश में 2 विधान थे, और उस 2 विधान की वजह से दलित समुदाय को अपना अधिकार जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की परिकल्पना थी कि 2 विधान नहीं होना चाहिए, और 10वीं बार जब संबोधन किया तो 2 विधान नहीं, आज एक ही विधान है। 370 की दीवार को हटा दिया है, और इस 370 की दीवार को हटाने के बाद 3 परिवारों में जो कैद था लोकतंत्र जम्मू कश्मीर का, वो 30,000 लोगों तक पहुंचा है, ग्रासरूट डेमोक्रेसी तक पहुंचा है। और यही अंतर है हम और इनमें। हम कहते हैं देशवासियों को कि आप हमारे परिजन हो, और ये इंडिया को इंदिरा और इंदिरा को इंडिया मानते हैं। ये जनता को राक्षस और जनता के प्रतिनिधि को डायन मानते हैं, हम जनता को जनार्दन मानते हैं। और इसीलिए आज जो सामूहिक कार्यक्रम जो होता है, सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, उस पर क्या कह रहे हैं उदित राज जी? ऑफिशियली कह रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम पार्टी ऑफिस में था, घर पर था, वो ज्यादा जरूरी था। मतलब कि परिवार का और पार्टी का कार्यक्रम देश के कार्यक्रम से ऊपर था इनके लिए। और यही मानसिकता है कि जनता को राक्षस समझना, परिवार को ही हमेशा ऊपर रखना, देश को परिवार न समझना। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और उदित राज जी की पार्टी का क्या कहना है? सिर्फ परिवार हिताय सिर्फ परिवार सुखाय। अब उदित राज जी क्योंकि भ्रष्टाचार की बात करने लगे हैं, तो उदित राज जी बताइए कि कौन है वो जो 2 लोग बेल पर बाहर है, उनको डिस्चार्ज नहीं मिला है सुप्रीम कोर्ट से? सोनिया गांधी, राहुल गांधी। कौन है वो व्यक्ति जिसको 4 बार कन्विक्ट किया है कोर्ट ने? लालू प्रसाद यादव। कौन है वो व्यक्ति जो महीनों से जेल में? मनीष सिसोदिया, जिसके लिए आप पोस्टर लगाया करते थे, दिल्ली कांग्रेस के लोग लगाया करते थे। तो एक दलित कांग्रेस के अध्यक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे अभी भी, यानी दलित प्रेसिडेंट कुछ कर ही नहीं सकता, परिवार ही कर रहा है। ये दलितों का अपमान है। बीजेपी हर जगह दलितों का अपमान करती, खड़गे जी का अपमान है। ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक दलित को ये लोग नीच समझते हैं, गिरा समझते हैं, और गूंगा बहरा समझते हैं कि वो फैसला नहीं ले सकता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उदित राज जी, आप चीखना बंद कीजिए पहले तो। ये आपका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि रामनाथ कोविंद डेफ एंड डम प्रेसिडेंट है। ये आपका ऑन रिकॉर्ड बयान था। अब बताइए कि आपने तो एक दलित राष्ट्रपति का ऐसा अपमान किया था। बिल्कुल थे आप। हाँ बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल थे। बताइए। ये तो ये दलित रूप से नहीं, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड का है। बताइए, ये है वो व्यक्ति। के लिए नहीं बोल रही है। मुर्मू जी भी डेफ एंड डम है, दोनों डेफ एंड डम। ये क्या बोले जा रहे हैं? नहीं, उदित राज जी, द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, बेशर्मी की हद है।